नमस्कार साथियों, एग्जाम शाला के साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर माह के करंट अफेयर की आज अपनी दूसरी क्लास है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं क्लास। इसमें पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2025 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? क्या है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका संगीता आर्य, दूसरा दीपाली शर्मा, तीसरा सुनील शर्मा, चौथा मदन मोहन झा। इनमें से किसे राजस्थान राज्य सूचना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? वो किया गया आपके किसके? सुनील शर्मा को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें संगीता आर्य की, जो कि आरपीसी सदस्य थी और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अगर हम बात करें दीपाली शर्मा की, तो इन्हें राष्ट्रीय दिव्यांगजन, क्या कौन सा? राष्ट्रीय दिव्यांगजन का पुरस्कार मिला है। दिव्यांगजन का श्रेष्ठता पुरस्कार किसको मिला है? दीपाली शर्मा को। और सुनील शर्मा को राज्य सूचना आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें सुनील शर्मा की, तो पूर्व आईएएस अधिकारी सुनील शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त में नया सदस्य नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उनका कार्यकाल रहेगा। या तो 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा या फिर इनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें राज्य सूचना आयोग की, तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। कितने? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। अध्यक्ष कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वो है आपके मोहनलाल लाठर। कौन? मोहनलाल लाठर राज्य सूचना आयुक्त के मुख्य सूचना आयुक्त है। और सदस्य कौन है? तो सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारक, टीकाराम शर्मा और सुनील शर्मा इसके सदस्य है। कितने सदस्य? 4 सदस्य। सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारक, टीकाराम शर्मा और सुनील शर्मा इसमें चारों सदस्य और मोहनलाल लाठर इसके मुख्य सूचना आयुक्त है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सिटी एक्सीलरेटर कार्यक्रम में राजस्थान से चयनित शहरों में शामिल नहीं है। सिटी एक्सीलरेटर कार्यक्रम में राजस्थान के जो शहर शामिल है उनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। इनमें से कौन सा शहर है जो चयनित शहरों में शामिल नहीं है? तो वो है आपका कोटा, जो शामिल नहीं है। तो कौन शामिल है इसकी जगह? तो उदयपुर इसमें शामिल है। कौन सा? उदयपुर इसमें शामिल है। अगर हम बात करें इस कार्यक्रम की, तो इसका उद्देश्य है पीएम सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देना। इसमें कुल 100 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें से राजस्थान के 4 शहर शामिल है। कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। 4 शहर राजस्थान के शामिल है। अगर राजस्थान की वर्तमान स्थिति की हम बात करें रूफटॉप सोलर पैनल की, तो राजस्थान प्रदेश में प्रति माह 10,000 प्लस रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा कहां हो रहे हैं? वो हो रहे जयपुर में, उसके बाद जोधपुर में, उसके बाद उदयपुर में और उसके बाद अजमेर में। इस प्रकार सबसे ज्यादा जो स्थापित किए जा रहे हैं कहां किए जा रहे हैं? जयपुर में किए जा रहे हैं, उसके बाद जोधपुर में, फिर उदयपुर में और फिर अजमेर में। तो 4 शहर कौन कौन से शामिल है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। ये 4 शहर इसमें शामिल है 100 शहरों में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान के कौन से स्थल को 12 दिसंबर 2025 को रामसर साइट में घोषित किया गया है? हाल ही में किसे रामसर साइट घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका जयसमंद झील सलूम्बर, दूसरा सिलसेट झील अलवर, तीसरा लूणकरसर बीकानेर और बड़ोपोल हनुमानगढ़। तो इनमें से किसे रामसर साइट घोषित किया गया है? वो किया गया किसे? सिलसेट झील अलवर को रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ में ही कोपरा जलाशय, जो कि कहां पर है? आपके बिलासपुर छत्तीसगढ़ में।
तो कोपरा जलाशय और सिलसेट झील अलवर, इनको क्या किया गया है? कोपरा जलाशय और सिलसेट झील अलवर को रामसर साइट घोषित किया गया है। कोपरा जलाशय 95वीं रामसर साइट है और सिलसेट झील 96वीं रामसर साइट है। और राजस्थान की कौन सी है? तो राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है। कौन सी? 5वीं। इससे पहले 4 रामसर साइट और है राजस्थान में। तो पहली कौन सी है? वो है केवलादेव, दूसरी सांबर, तीसरी खींचन गांव, चौथी मेनार। इस प्रकार राजस्थान में कुल 5 रामसर साइट है। पहली केवलादेव, दूसरी सांबर झील, तीसरी मेनार गांव, चौथी खींचन गांव और 5वीं आपकी वर्तमान की सिलसेट झील अलवर, जिसे भारत की 96वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। आगे हम बात करें, श्रीमती कमलेश शर्मा को शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 किस शिल्प कला के लिए मिला? किसको? कमलेश शर्मा को शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 किस शिल्प कला के लिए मिला? मीनाकारी के लिए, वुडक्राफ्ट के लिए, धातु शिल्प के लिए या हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए? तो किसके लिए मिला? वो मिला है वुडक्राफ्ट के लिए, जिस पर मेज पर तारकशी का काम किया जाता है। तो कमलेश शर्मा को शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसमें हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है किसको? श्रीमती कमलेश शर्मा को वुडक्राफ्ट के लिए, जिसमें मेज पर तारकशी का काम किया जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार की 2024 की, तो वो मिला है किसको? श्री मोती लालवानी, जिनको धातु शिल्प के कार्य के लिए मिला है, ये राजस्थान से है। और गायत्री रानी, जिन्हें मीनाकारी के लिए मिला है, वो भी कहां से? राजस्थान से। तो शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है किसको? कमलेश शर्मा को। हस्तशिल्प पुरस्कार मिला है किसको? मोती लालवानी और गायत्री रानी को। आगे हम बात करते हैं, सभी जिलों के उत्पादों को एक स्थान पर प्रदर्शित करने हेतु प्रधानमंत्री एकता मॉल का निर्माण कार्य कहां चल रहा है? कौन सा? प्रधानमंत्री एकता मॉल का निर्माण कार्य कहां पर चल रहा है? भरतपुर, भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर। तो कहां पर चल रहा है प्रधानमंत्री एकता मॉल का कार्य? वो चल रहा है कहां पर? जयपुर में, जिसका उद्देश्य सभी उत्पादों को एक स्थान पर संग्रहण करना, सांस्कृतिक धरोहर और प्रगति का मिलन इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कहां पर हो रहा है इसका निर्माण कार्य? जयपुर में हो रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, तो 8वां पाई स्कूल ओलंपिक्स 2025 जो कि 8 से 13 दिसंबर को कहां आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम, दूसरा अरावली स्टेडियम, तीसरा जयपुर इंडोर स्टेडियम और चौथा है आपका माउंट आबू स्टेडियम। तो कहां पर 8वां पाई स्कूल ओलंपिक्स आयोजित किया गया? तो वो किया गया आपके कहां पर? सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। इसके बारे में बात करते हैं, तो कहां पर हुआ था? सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। और कब हुआ था? 8 से 13 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्घाटन किया था, या मुख्य अतिथि थे इसमें जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें 5000 से अधिक खिलाड़ी 15 खेलों में भाग ले रहे हैं। कितने खेल है? 15 खेल है। कितने खिलाड़ी है? 5000 प्लस इसमें खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इसका आयोजक कौन है? तो इसका आयोजक है पत्रिका इन एजुकेशन और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? वो किया जा रहा है पत्रिका इन एजुकेशन और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, तो दूसरी लैक्रोस फेडरेशन कप में किस राज्य ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में लगातार दूसरा खिताब जीता है? कौन सा? दूसरा खिताब जीता है। कौन सी? दूसरी लैक्रोस फेडरेशन कप में किस राज्य ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में लगातार दूसरा खिताब जीता है? पहला ऑप्शन आपका गुजरात,
दूसरा हरियाणा, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा राजस्थान। किसने जीता है? राजस्थान ने जीता है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था कहां पर? कटरा, जम्मू में इसका आयोजन हुआ था। इसमें उपलब्धि क्या है राजस्थान की? राजस्थान ने लगातार दूसरे वर्ष पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में खिताब जीते हैं। कितने? पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीते हैं। पुरुष वर्ग में जो फाइनल जीता है तो वो राजस्थान ने गुजरात को हरा कर जीता है, और महिला वर्ग ने जीता है वो राजस्थान ने हरियाणा को पराजित करके खिताब अपने नाम किया है। पुरुष टीम के कप्तान कौन है? तो मोहनलाल गामेती इसके कप्तान है। और महिला टीम की कप्तान कौन है? तो वो है सुनीता मीणा। कौन? सुनीता मीणा महिला टीम की कप्तान है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड बास्केटबॉल 3x3 वर्ल्ड कप में भारत ने कांस्य पदक जीता। इसमें राजस्थान से कौन से खिलाड़ी शामिल थे? इनमें से राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी था जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड बास्केटबॉल 3x3 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया? पहला है आपका हित सावंत, दूसरा सम्यक सिंघल, तीसरा अमरजीत सिंह, चौथा ध्रुविक प्रजापति। तो कौन थे? सम्यक सिंघल थे जिन्होंने राजस्थान से इसका भाग लिया था। स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड बास्केटबॉल 3x3 वर्ल्ड कप का आयोजन सेंट जुआन प्यूर्टो रिको में आयोजित हुआ था। 3 से 7 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था, जिसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता था। किसने? भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसमें राजस्थानी खिलाड़ी कौन थे? वो शामिल थे इसमें सम्यक सिंघल, जो कहां से? जयपुर से, वो इसमें शामिल थे। भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहां पर आयोजित हुआ था? प्यूर्टो रिको में इसका आयोजन हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 3 से 7 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किसके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सुरताल कला महोत्सव का शुभारंभ किया? कौन सा? सुरताल कला महोत्सव का शुभारंभ किया। पहला ऑप्शन है आपके राजस्थान साहित्य अकादमी और अंजना वेलफेयर सोसाइटी। दूसरा ऑप्शन है आपका जवाहर कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी। तीसरा संस्कृति विभाग और संगीत कला परिषद। चौथा कला एवं संगीत अनुसंधान संस्थान। इनमें से किसके संयुक्त तत्वाधान में सुरताल कला महोत्सव का आयोजन हुआ था? वो हुआ था आपके किसके? जवाहर कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में सुरताल कला महोत्सव का आयोजन हुआ था। इसके बारे में अगर हम बात करें तो कहां पर आयोजन हुआ था? तो हुआ था कहां पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। जयपुर सुरताल कला महोत्सव एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कला, संगीत और संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। क्या उद्देश्य है? कला, संगीत और संस्कृति को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। इस महोत्सव के शुभारंभ की हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और किसके द्वारा आयोजन किया गया था? वो किया था किसके? जवाहर कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर हुआ था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया था। और जवाहर कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान के किस स्किट शूटर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप शॉटगन में मास्टर्स कैटेगरी का गोल्ड मेडल जीता? कौन सा? मास्टर्स कैटेगरी का गोल्ड मेडल किसने जीता? पहला ऑप्शन है आपका राजवर्धन सिंह राठौड़, दूसरा सरोज खान, तीसरा अपूर्वी चंदेला, चौथा मनोज कुमार। तो मास्टर्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जो जीता वो किसने जीता? आपके सरोज खान ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। किसने? सरोज खान ने शॉटगन में मास्टर्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। तो राजस्थान के स्किट शूटर सरोज खान ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मास्टर्स कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। यह चैंपियनशिप करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। कहां पर?
करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में इसमें आयोजित हुई थी। और सरोज खान की हम बात करें तो कहां से, कोटा हाड़ौती क्षेत्र के रहने वाले जिन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता। आगे हम बात करते हैं 17वें जयपुर टाइगर फेस्टिवल, जिसका आयोजन 11 से 14 दिसंबर 2025 को उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। उसका 7वें जयपुर टाइगर फेस्टिवल 11 से 14 दिसंबर 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री, कला एवं संस्कृति मंत्री, राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े और वन विभाग आयुक्त। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, वो किया गया था किसके, राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वागड़े के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें जो चित्र बनाए गए थे टाइगर के, वो बनाए गए थे वीगन पेपर पर। किस पर, वीगन पेपर पर टाइगर के चित्र बनाए गए जो लगभग 100 साल तक खराब नहीं होंगे। इसमें किसमें, इस फेस्टिवल में वीगन पेपर पर टाइगर के जो चित्र बनाए गए वो लगभग 100 सालों तक इसमें खराब नहीं होंगे। तो इस फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया था, तो राज्यपाल श्री हरिभाऊ वागड़े जी ने इसका उद्घाटन किया था और 11 से 14 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा पाने वाली पहली अकादमी कौन सी है। कौन सी, राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली अकादमी कौन सी है। नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी और यूपी पुलिस अकादमी। इनमें से किसने उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है, वो किया है राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने पहली अकादमी बनी है जिसने उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित ऑल वुमेन दीक्षांत परेड में किसने, ऑल वुमेन दीक्षांत परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया है। किसमें, ऑल वुमेन दीक्षांत परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान के कांस्टेबल और उनके प्रशिक्षकों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। जिसमें आपके किसको मिला है, तो बैच संख्या 98 की प्रशिक्षण कांस्टेबल कोमल चौधरी ने, किसने, कोमल चौधरी ने ऑलराउंडर इंडोर और कंप्यूटर तीनों श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके सबसे अधिक पुरस्कार प्रदान किए। किसने, कोमल चौधरी ने। वहीं आपके 99 बैच में भरतपुर की प्रशिक्षु ममता जांग ने ऑलराउंडर और इंडोर श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठता हासिल की है। कौन कौन है, कोमल चौधरी और ममता जांग, इन दोनों को इसमें सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान पुलिस अकादमी उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली अकादमी है जिसने शीर्ष 5 में अपनी जगह बनाई है। किसमें, 5 शीर्ष संस्थानों में अपनी जगह बनाई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 59 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है। कौन सी चैंपियनशिप, एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 59 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है। अरविंद कुमार, गौरव कुमार साहू, मोहम्मद इरफान और सुशील राजपूत। इनमें से किन्होंने रजत पदक जीता, वो जीता किसने, गौरव साहू ने, जो कि उदयपुर के रहने वाले एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। इसका आयोजन कहां हुआ था, इसका आयोजन हुआ था कहां पर, इस्तांबुल तुर्की में इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था जिसमें गौरव साहू ने, जो कि उदयपुर के 59 किग्रा भार में रजत पदक जीता है। इनका प्रदर्शन जो रहा है वो है स्क्वाट में 230 किग्रा, इसमें रजत पदक, बेंच प्रेस में 112.5 किग्रा जिसमें भी रजत पदक, और डेडलिफ्ट में 232.5 किग्रा का भार वगैरह इन्होंने उठाया था। कुल इन्होंने 575 किग्रा ओवरऑल कांस्य उठाकर इन्होंने कांस्य पदक इन्होंने जीता। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 575 किग्रा वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता और सीनियर वर्ग में यह पहला अंतरराष्ट्रीय पदक है। इस चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में यह अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पदक है। अगर इनकी पहले की उपलब्धियों की हम बात करें गौरव साहू की, तो
एशियन जूनियर में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक और सब जूनियर में 1 कांस्य पदक इन्होंने जीता हुआ है। तो इसमें एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है? तो वो है आपके कौन? गौरव साहू, जो कहां से? उदयपुर से। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ऊर्जा मंत्रालय के ग्रिड इंडिया पावर सिस्टम अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? क्या है? ऊर्जा मंत्रालय के ग्रिड इंडिया पावर सिस्टम अवार्ड से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर राहुल मेहता, डॉक्टर मोहित कच्छवा और डॉक्टर अरविंद शुक्ला, इनमें से किसे ग्रिड इंडिया पावर सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किया किसको? डॉक्टर मोहित कच्छवा को सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर मोहित कच्छवा को इसमें सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, किस दुर्ग में 10 दिसंबर 2025 को 5100 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा एक साथ चित्रकारी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? कि क्या पूछ रहा है कि किस दुर्ग में 10 दिसंबर 2025 को 5100 से अधिक विद्यार्थियों के द्वारा एक साथ चित्रकारी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? पहला आमेर दुर्ग, दूसरा गागरोन दुर्ग, तीसरा कुंभलगढ़ दुर्ग, चौथा रणथंभौर दुर्ग। तो कहां की बात हुई? गागरोन दुर्ग में 5100 से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ चित्रकारी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से दर्ज हुआ है। राज्य की पंचगौरव योजना के तहत गागरोन दुर्ग में यह आयोजन हुआ था, जिसने इतिहास रच दिया है। राज्य सरकार की पंचगौरव योजना के तहत गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहां पर है गागरोन दुर्ग? तो ये कहां पर है? झालावाड़ में है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कहां पर है? झालावाड़ में। कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ था। इसमें 5100 प्लस विद्यार्थियों ने एक साथ चित्रकारी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है। तो कहां पर हुआ था? गागरोन दुर्ग में, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। कहां पर है? झालावाड़ में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन 12 दिसंबर 2025 को कहां आयोजित किया गया था? कौन सा? नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन 12 दिसंबर 2025 को कहां आयोजित किया गया था? जेके ऑडिटोरियम कोटा, राजस्थान कॉलेज जयपुर, उदयपुर स्मार्ट सेंटर और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। तो कहां पर इसका आयोजन हुआ था? तो वो हुआ था कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम इसके बारे में बात करें, नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव की, तो कब आयोजित हुआ था? 12 दिसंबर 2025 को। कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम क्या है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है? इसकी थीम है नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। क्या है इसकी थीम? नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान इसकी थीम है, जो कि 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके लिए परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। इसमें स्टार्टअप फंडिंग में चयनित 333 स्टार्टअप को 10.79 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रदान की जाएगी। कितनी? 333 स्टार्टअप को इसमें शामिल किया गया, जिसमें 10.79 करोड़ रुपए की फंडिंग इसमें की जाएगी। इसमें आई स्टार्ट प्रगति की अगर हम बात करें, तो आई स्टार्ट पर पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 1.16 लाख से अधिक हो गई है। कितनी? जो पंजीकृत विद्यार्थी उनकी संख्या में इसमें वृद्धि हुई है। साथ ही इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी की हम बात करें, तो राज्य संपर्क 2.0 और ई मित्र हर गांव को सरकार से जोड़ रही है। किसको? राज्य संपर्क 2.0 और ई मित्र से हर गांव को सरकार इसमें जोड़ रही है। साथ ही राजस्थान डिजी फेस्ट की अगर हम बात करें, तो डिजी फेस्ट हैकाथन का शुभारंभ किया गया, जिसमें बजट 2025-26 में 15 करोड़ का प्रावधान है। किसका? डिजी फेस्ट हैकाथन का शुभारंभ किया गया, जिसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान है। डाई ग्लोबल समिट के सहयोग से जनवरी 2026 में जयपुर में इसका आयोजन होगा। किसका? डिजी फेस्ट
हैकाथन का शुभारंभ किया गया। कहां पर होगा? जनवरी 2026 में जयपुर में इसका आयोजन होगा, जिससे युवाओं को तकनीक, उद्यमिता और वैश्विक साझेदारी के अवसर प्रदान होंगे। क्या होंगे? युवाओं को तकनीक, उद्यमिता और वैश्विक साझेदारी के अवसर इसमें प्रदान होंगे। इस लीप प्रोग्राम की अगर हम बात करें, लीप प्रोग्राम क्या है? तो स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं के कौशल विकास हेतु लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस कार्यक्रम शुरू किया जाए। कौन सा लीप प्रोग्राम कौन सा है? तो है लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस कार्यक्रम शुरू इसमें किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लीप प्रोग्राम। क्या है? लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस इसमें कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने के लिए किस निगम का गठन किया गया है? क्या पूछा है? जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने के लिए किस निगम का गठन किया गया है? राजस्थान इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान डेवलपमेंट अथॉरिटी और मारवाड़ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। कौन सा? मारवाड़ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। तो इसमें किस निगम का गठन किया गया है? वो किया गया किसका? राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इसमें गठन किया गया है। आगे हम इसकी बात करें तो जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित होगी। जो कौन सी होगी? सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित होगी, जो कि जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 3600 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। कौन सा? जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है वो 3600 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप बनेगी। परियोजना विकसित करने तो राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड RICDC का गठन, जिसमें रिको की हिस्सेदारी कितनी है? तो 51% रिको की इसमें हिस्सेदारी है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक टाउनशिप जो स्थापित की जा रही है उसमें रिको की हिस्सेदारी कितनी है? तो वही 51%। और कौन सा विभाग गठित किया जाए? तो क्या राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इसमें गठन किया जा रहा है। तो रिको की हिस्सेदारी कितनी है? तो 51% रिको की हिस्सेदारी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल किसके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? कौन सा? पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल किसके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राजस्थान साहित्य अकादमी, पिंक सिटी प्रेस क्लब और पीपुल्स मीडिया थिएटर। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान पर्यटन विभाग। चौथा ऑप्शन है आपका साहित्य युवा मंच। इनमें से किनके सहयोग से पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है किसके? राजस्थान साहित्य अकादमी, पिंक सिटी प्रेस क्लब और पीपुल्स मीडिया थिएटर के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर हो रहा है? तो ये कब से कब तक? तो 12 से 14 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया। इसमें देश भर से प्रतिष्ठित लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, पर्यावरणविद, रंगकर्मी और कला संस्कृति विशेषज्ञ इसमें भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान साहित्य अकादमी, पिंक सिटी प्रेस क्लब और पीपुल्स मीडिया थिएटर जयपुर के सहयोग से किया जा रहा है। कब से कब तक? 12 से 14 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन में कितने प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया? 2, 6, 9 या 15? इनमें से कितने प्रवासियों को इसमें सम्मानित किया गया? तो वो किया गया कितने? 9 प्रवासियों को प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। कब हुआ था इसका आयोजन? 10 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था? तो जयपुर में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें 9 राजस्थानियों को इसमें सम्मानित किया गया है।
प्रवासी राजस्थानी सम्मान 9 प्रवासी राजस्थानियों को इसमें सम्मानित किया गया है। पहले आपके अनिल अग्रवाल, दूसरे कुमार मंगल बिरला, विनीत मित्तल, अजय पीरामल, माधव सिंघानिया, पूनम चंद राठी, नरसी कुलरिया, सीएम मुंदड़ा और प्रदीप राठौर। इन 9 व्यक्तियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन कौन? अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम बिरला, विनीत मित्तल, अजय पीरामल, माधव सिंघानिया, पूनम चंद राठी, नरसी कुलरिया, सीएम मुंदड़ा और प्रदीप राठौर। इन 9 व्यक्तियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान से सम्मानित किया गया है। गुवाहाटी मास्टर्स BW वर्ल्ड सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने? कौन सी? गुवाहाटी मास्टर्स BW वर्ल्ड सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? पहला ऑप्शन आपका लक्ष्य सेन, दूसरा किदाम्बी श्रीकांत, तीसरा संस्कार सारस्वत, चौथा साइना नेहवाल। तो कौन बने पहले खिलाड़ी? वो बने आपके कौन? संस्कार सारस्वत इसके पहले खिलाड़ी बने। जो कहां से? वो है आपके जोधपुर से हैं, जिन्होंने बैडमिंटन संस्कार BWF वर्ल्ड सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन? संस्कार सारस्वत BWF वर्ल्ड सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं। गुवाहाटी मास्टर्स वर्ल्ड सुपर 100 टूर्नामेंट में क्वालिफायर राउंड से इन्होंने शुरुआत की थी। कहां से? क्वालिफायर राउंड से। और टूर्नामेंट में 50 से कम रैंकिंग वाले दिग्गज खिलाड़ियों के बीच खेलते हुए इन्होंने ये सफलता हासिल की है। कौन सी रैंक? 384वीं रैंक से संस्कार ने खिताब जीता है। कितनी रैंक है ये? 384वीं रैंक है ये। इस प्रतियोगिता में विश्व के टॉप 50 रैंकिंग वाले खिलाड़ियों में के साथ इन्होंने हिस्सा लिया था और उसमें इन्होंने खिताब जीता है। सेमीफाइनल में इन्होंने विश्व रैंकिंग 188 के चाइको वन को हराया था और फाइनल रैंकिंग में 76 के मिथुन मंजुनाथ को 21-11, 17-21 और 21-13 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। संस्कार BWF वर्ल्ड सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन जीते? संस्कार सारस्वत, जो कहां से? जोधपुर से, जो कि राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं। इस प्रकार हमने दिसंबर माह के साप्ताहिक करंट अफेयर की दूसरी क्लास पूरी करी है। ऐसी और अधिक क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।